है जो प्रयागराज में जो पैर धोए थे वे जरूरी थोड़ी सफाई कर्मचारी थे कि मेरा कौन बामण बाणिया दौड़ती फिर कपड़े धो दियोगे अपने मेरा बबंडराबाद जाएगी सरकार से और सब तो झूठी सरकार से यार सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार है। जरूरी थोड़े सफाई कर्मचारी थे सारे। डेड बॉडी आसी फुकनी हुई भाई कहाँ का डेड बॉडी जो हाथ नहीं लगा उस टाइम तो हम थे। उस टाइम अधिकारी हम दिखाते सुपने में हम दिखाते हमारा कोरोना नहीं हो जा, मेरा घर सैनिटाइज करते, मेरा वो करते, मेरी वो करते, मेरा वो करते। लेकिन आज गरीबों के बोनस की बात आई तो क्या अधिकारी को बोनस वो कर्मचारी नहीं दिखे जो कभी सेवा। मैं प्रयास कर रहा हूँ मेरी ये क्या प्रयास धनतेरस वाले दिन कर्मचारी को काम छोड़ के आज वो हड़ताल में बैठे मजबूर हो सर। ये कैसा काम सर? देखो उन्होंने दिवा दी सर, आज उनके घर दिवाली बनेगी सर और यहाँ के कर्मचारी धरना तक खड़े हो सर। नहीं सैन पे कोई शख्स सुबह से कभी ये नौकरी छोड़ कर भाग जाएंगे। हमारा प्रधान जी ने विजय ने भी कह दी भाई हमारे एफिडेविट लगवा ले, एक के कर्मचारी 10-10 आदमी की हमारी गारंटी ले लेगा। और बता भाई सब क्या करा। हमारा तो यही कहना है भाई जो कच्चा कर्मचारी से पक्का है भाई कच्चा ना मिला तो भाई मारता भी ना दो। हमने तो यह बात कह दी हमारे अफसर सर। वो तो इनका हक था सर, तो ये इनाम तो सर आज मांग रहे आपसे, वो तो इनका हक था जो आप देंगे सर। इनाम नहीं है वो भी हमने नहीं बुलाया आदमी। नया प्रधान तो बुझो, नया प्रधान कर्मचारी का साथ से समाज से मेरी मन उनका गेल कौन साथ देना आप सर। हमारे कुछ चमचे से कड़छे साढ़े कुत्ते आदमी से अच्छा वे कौन लेने दे रहे। अच्छा ये भी मेरे बारे में सिका का ऐसे भीतर। नमस्कार, मैं अजय और ये वो कर्मचारी हैं जिनके मोदी जी ने कोरोना काल के अंदर पैर धोए थे। सुन ले प्लीज़ मेरे सुने, ये क्योंकि सवाल आपके लिए है। मोदी जी ने पैर धोए थे इनके कोरोना काल को ऊपर बिठा के, ये कुर्सी में थे और मोदी जी इनके चरणों में थे। ये देख लो कितने चरण हैं। अब ये चरण हैं उनके पढ़े लिखे गवारों का, जो पढ़े लिखे तक अपने आप को मानता हो और वो ऐसा वैसा काम करता समाज के लिए। कूड़ा उठाया वहाँ का वहाँ डाल दिया, ये उनका कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी हैं। अब कच्चे हैं पक्के हैं बेरा को नहीं, लेकिन जो पक्के हैं उन्हें वर्गे हैं क्योंकि सारी महिलाएं देखें तो ओल्ला पल्ला मारी हैं। तो ये है कि टच में हैं, एक दूसरे की जानते हैं और एक दूसरे की इज्जत है कि पल्ला नहीं पल्ला में है और उगाड़े हैं वो उगाड़े भी हैं, सिर्फ उगाड़े भी प्रधान जी हमारे। तो कभी तो मोदी जी ने पैर धोए थे और आज ये 2 साल के बाद एक देश के अंदर खुशियों भरी दीपावली देखी जा। मैं कोरोना काल की मार कम पड़ी और इसीलिए दीपावली के अंदर भीड़ भी है और इनके चेहरों पे उत्साह भी है। लेकिन दुर्भाग्य और असमंजस भी वो आ गया कि पक्के कर्मचारी मिलेगा बोनस, भाई सरकार की को बख्शिश को इनाम को, क्योंकि एक कोरोना योद्धा थे। मोदी जी ने पैर धोए थे तो इसे छोटी मोटी मारी बात तो है कौन। मोदी जी पैर धोएंगे देश के प्रधानमंत्री, ये तो पूरे विश्व की खबर बनी थी। तो आज बूझ लेता हूँ यह मातृशक्ति दीपावली के ऊपर धनतेरस दिन वाले दिन तो आज होना चाहिए बाजार में, इनके हाथ में होने चाहिए थैले सम्मानना के, बच्चों के आंगले पकड़ के मेले दिखाने चाहिए बाजार के। लेकिन दुर्भाग्य है जो आज कल 1 नवंबर था, आज 2 नवंबर, फ़र्क इतना है कल 1 नवंबर था आज 2 नवंबर है। कल की छुट्टी थी, कल कौन नहीं आ पाए, तो आज जो काम करने थे ना वो कल सुलटा लिए। नमस्ते प्रधान जी, होना तो चाहिए बाजार में तो बोलते बात बाबू जो सार्थक होगी होना तो चाहिए बाजार में। बहू बेटा के लिए पोता के लिए और खड़े कमेटी में अपनी मांग के लिए हमने भी दिवाली मनाने के लिए मांगी बता। हमने 10-10 हज़ार मिलना चाहिए, जो तुम्हारी तनख्वाह में कट जाए बोनस मिलना चाहिए। हमने भी पढ़ा लिखा तक और तू झाड़ू क्या मारा रहा है, जो बोल लगा वो अच्छी बात बोल लगा। आप बोल दो बोलो बताए इन्होंने लग लो मैं बोलूँ कि बड़ी वीडियो बन जाएगी। बताओ सार्थक बात जो है ना जो जरूरत है वो बताओ। पल्ला करके आज कमेटी में खड़े हो गए जी। हमने बोनस की जरूरत है। अच्छा दिवाली का टाइम है। कोरोना के अंदर भी थाना काम करया है, वो एक कूड़ा उठाया वो एक काम करा जो करया करो। तो आज ऐसा क्या हो गया, आज थारा में की बदबू आने लगी और पक्का में की खुशबू आने लगी कि उन 10 हज़ार रुपये हैं और थाने के मोड़ नहीं बैठा मार दिया गया। वो भी जी हमारा भाईचारा है, कोई नहीं, उन्हें भी मिलना चाहिए हमने भी मिलना चाहिए। दिवाली सबकी मननी चाहिए, दिवाली सबकी मननी चाहिए, बराबर रखना चाहिए। लेकिन आपके लिए तो आज भेदभाव कर दिया ना। हाँ भेदभाव करे क्यों, यही न करा होगा जी। कारण क्या है? कारण हमने तो इस बात का मोदी जी से पता करो। एक खाने तो मोदी जी पैर धोए हैं और एक खाने भेदभाव करते हैं। आज ये छोरे देखो
ये फौज के लायक हैं, पुलिस के लायक हैं, मतलब क्या चीज़ के लायक हैं, लेकिन गरीब परिवार के बच्चे हैं, पढ़ कौन पाए, तो आज भी नगर परिषद में सफाई कर्मचारी काम करे हैं। ये भी जज लाग सकें थे, लेकिन पढ़े को नहीं, दुर्भाग्य इनका ये। आज किसके लिए खड़े हो आज कमेटी में? बोनस के लिए खड़े हैं सर। बोनस है? बोनस। क्या बालक है? बच्चे तो दो है। 2 बच्चे हैं। तनख्वाह तुम्हारे टाइम में मिला कदे? तनख्वाह टाइम पे मिल जाए फिलहाल तो। मिल जाए, फिलहाल मिल जाए ना। चलो यानी बोनस का लोभ हुआ, अगर 10,000 रुपये इकट्ठे आ जाएंगे तो मैं क्या कर दूंगा, यानी बालक तो चांद ताड़े तोड़ के ले दूंगा दीपावली के ऊपर, है सही बात है ना ऐसा? हाँ जी। लेकिन खड़े तो कमेटी में हो, बोनस के लिए खड़े हैं सर। बताओ कड़वा सवाल है, तो आज का काम करके आए हो या फिर सीधे उड़ आगे थे? सफाई करके आया, सफाई करके आया जी। सफाई करने के बाद खाना भी नहीं खाने गए घर, हाँ सीधे ही उड़ा आया जी। तो अधिकारी क्या बोल रहे आपने? अभी नु कह रहे आध घंटे का टाइम, 1 घंटे का टाइम, लेकिन दे तो नहीं रहे ना। तो जो पक्के प्रधान है वो भी आपकी आवाज ठावे नहीं ठावे? हाँ ठा रहे हैं जी, ठावे हैं? हाँ हमारे साथ है। ठावे पक्के प्रधान आवाज ठावे हैं। कितनी उम्र होगी? उम्र होगी 40। तो रिटायरमेंट ले ले। तो कच्चे हैं, किसी रिटायरमेंट। ओहो कच्ची है भाई, बिना के देगे तो काम मांगा होगा, हैं? हाँ जी, और सही बात। काम मांगे करे भी करा भी है जी, हाँ सही और मिला के कुछ को नहीं मिलता जी। और 10,000 मिले बोनस के लिए, वो भी को वो मिले, भी को नहीं मिलता जी। पहले कहते मिले इस तरह के? ना जी ना, को नहीं मिले। पहली बार में मिले थे? एक बार 8,000 मिले थे जी। वो बोनस के रूम में? हाँ जी बोनस। अच्छा प्रधान जी, आपको पिछली बार मिले थे ये पैसे बोनस के रूम में? 3री साल मिले थे। अच्छा उससे पहले साल मिले थे? हाँ उससे पहले साल हमारा। अच्छा, वो क्या कहते? वो भी बोनस थे। तो ईब का रखे हो गया ऐसा? ईब का है जी, पता नहीं क्या कर दिया न, मोदी जी ने करा के करा हमारे लिए भी। वो दिन निकला। तो अब नहीं देंगे। अब प्रधान जी आगे भाई अगुवाई करे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। भाई प्रधान जी, हाँ जी। आज का त्योहार के दिन तो बाजार के अंदर होना चाहिए, परिवार के साथ में होना चाहिए, ड्यूटी हाँ जी। होना चाहिए, ड्यूटी का काम तो आप करके आए हो। परिवार हमारा पहले जी, हाँ है ना? जिस पेट में किमें नहीं होगा तो परिवार क्या करेगा जिसमें? हाँ बाजार में आपने बताओ 10,000 को ज़्यादा बड़ी अमाउंट को नहीं इनकी, को नहीं ना इनके गए थी कतारी और कमेटियाँ में दे दिए, हासी दे दिए, हिसार दे दिए, रोहतक दे दिए, लोला उनके मुर्दे तो उठे फूके गए। अच्छा ये देख कोरोना में किते किते की लाश हुए भी आने क्यों फूकी ना, अच्छा हाँ। ये तो इन्हें जवाब दे दिया। वो भूल गए बात ये हैं? वे दूर दूर की लाश पूरे किस तरह फूक दी ना, रोहतक फूकनी थी, बुआनी की बुआनी फूकनी थी। अच्छा प्रधान जी, ये भी 10,000 रुपये आपके आ भी रहे हैं या उरे जोल है? दो हरियाणा सरकार का लेटर को नहीं आया जी। अच्छा जो उसका आया जी हमारा चीफ सेक्रेटरी का। तो फिर ये भी क्या करें? पक्का की तो हाँ भर लीजिए। अच्छा पक्का की हाँ पर ली, हाँ। यानी 160 और दुआवांगे जी। एक मयान में 2 तलवार गाल दी, तलवार जी। पक्का ने देवांगे, हाँ। कच्चा ने कौन देवा? हाँ कच्चा कौन देवा जी। 10-10 इन भी मिलने चाहिए जी। कर्मचारी ये भी हैं कर्मचारी से ना बराबर काम करो हो। एक तो 60,000 का भी उतना है काम करे, हाँ। और एक 13,000 वाला भी उतना है काम करे, फर्क कितना से दो? तो इसका अंतर तो एक नुकरा तो इन्हें भी 10 दे दो, इन्हें भी 10 दे दो। मुँह तो बिटनोस की करीन है, सारी कमेटियाँ मिल लिया। हमारे कुछ उरक चमचे शक्कर छे साढ़े कुत्ते आदमी से हो रहे, अच्छा वे को नहीं लेने दे रहे। अच्छा। ये भी मेरे बारे में सिका का ऐसे भीतर बोला नोटिस काट दो, मेरा काट दो, सस्पेंड कर दो मैंने, रात भेजू को नहीं आजमा नरमाई फिर बुलाऊंगा 3 बजे। अच्छा आपके काम में भी राजनीति होगा? और इसे ठीक वे कहते हैं पुराने प्रधान लुला भी हमने नहीं बुलाया आदमी, नया प्रधान तो बुझो, नया प्रधान कर्मचारी का साथ से समाज से मेरी हमारा साथ है। मैंने उनका गेले को नहीं साथ देना आप चला के, मैंने 2,000 रुपये को नहीं लेने किसे थे दारू पीने खातर, मैं काना को नहीं किसे तो वे काने से तो हर चीज तक काने से हुए। तो आज कितने कर्मचारी की 10,000 रोड होगी? 160 कौन मिल रहा जी। अच्छा हर पक्का का चेक नहीं कटा सी में। अच्छा पक्का नहीं मिला हाँ नहीं है? कौन मिला से। अच्छा उनकी भी तलवार लटकन लग रही है? लटकन ला रही से मिला जी। नहीं मिला है? हाँ खाली आश्वासन दे रखा जी। अच्छा। आश्वासन में आया के प्रधान जी एक बात तो बताई, क्योंकि आज आपके कंधे के ऊपर तो पूरा शहर का भार है। हाँ जी, सफाई का, और शहर हमारा शहर क्या त्योहार का टाइम है। हाँ जी। तो क्या आपके कर्मचारी अब हड़ताल करेंगे या फिर काम पला करेंगे? हमने इस पैसा मांग दे के दो, लिए- हमने कोई हड़ताल नहीं करनी जी। अच्छा अच्छा, ठीक, अगर नहीं मिलता तो क्या? नहीं मिलना तो अगला अफसरात बात करना है। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद हम और कदम उठावांगे, यानी तो हम जाएंगे डीसी गई। अच्छा ठीक ना, तो यो साहब आ रहे हैं अधिकारी तो आंदा ही नहीं। अच्छा कर्मचारी को पर वो जोर रहे से तलवार, हाँ। वे कर्मचारी आओ और काम करो, इनका अधिकार नहीं है अफसरा का। तो सरकार ने पैसे भी भेजे को नहीं आप? हाँ यानी लड़वा दिए कर्मचारी हाँ लड़वा दिए कर्मचारी। चलो भाई, अब बातों की जंग होगी,
कोई किसके बारे में कुछ कहेगा, कोई किसके बारे में कुछ कहेगा, लेकिन पता नहीं वास्तविकता में जोल है तो है का। एक बार दे दिए 8,000 रुपये बताए भाई, इन्होंने बताया कि 8,000 रुपये मिले हमें, और अब की बार इनको नहीं दिए गए, तो 160 लोग को ऊपर बात आ गई। अब पक्के कर्मचारी मिल गए, उन प्रधान मिल गए, उनसे बात करूँगा, और जी मिल गए अधिकारी तो उनसे पूछूँगा कि सर 160 लोगों ने काम कौन कराया कि किस प्रकार है, या अब की बार हरियाणा प्रदेश के राजस्व में पैसा ही नहीं है बोनस के रूप में देने के लिए, और जो तनख्वाह के रूप में इनका बाद में कट जाता है। इन्होंने यही बताया मेरे को। अब देखता हूँ अधिकारी कोई है या नहीं है। तो ईओ साहब मिले को नहीं, और विकास सेंटर के रूम में कुर्सी में मौजूद है अधिकारी के रूम में। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज आपके 160 कर्मचारी अपने बोनस की मांगों के लिए आज कमेटी के अंदर बैठे, क्या कहेंगे? इसमें ये है, सरकार की लेटर जारी हुआ था, उसमें फेस्टिवल अलाउंस था कि भाई 10,000 रुपये प्रत्येक 4th क्लास को फेस्टिवल अलाउंस के तौर पर दिया जाएगा। लेकिन हमारे डायरेक्टर की तरफ से कोई भी इस तरह की गाइडलाइन नहीं आई है अभी। जैसे ही वो गाइडलाइन आएगी उसी आधार पर दे दिया जाएगा। सर, पक्कों की गाइडलाइन आ चुकी, कच्चों के नहीं, वो अभी किसी की भी नहीं आई है, तो सर अभी ना रेगुलर कर्मचारी की ना पालिका रोल कर्मचारी की। वो जैसे ही गाइडलाइन आएगी उसी आधार पर दे दिया जाएगा। अभी सभी कर्मचारियों को समझा दिया गया है, वो वापस अपने काम पे चले गए। नहीं सर, वो तो यहीं आपके अभी जाने लग रहे हैं, वो जाने लग रहे हैं अभी। देखिए सर, मेरी अभी जस्ट 2 मिनट पहले बात हुई उनसे, उनको बता दिया भाई आपकी जैसे ही गाइडलाइन आएगी उसी आधार पर उनको जारी कर दिया जाएगा। सर उन्होंने एक अल्टीमेटम और दिया है, अधिकारियों को बात चेताया है, अगर हमारे को हमारा हक नहीं मिला तो हम अधिकारी से मिलकर अगला कदम तो देखो, किसी भी प्रकार से किसी भी कर्मचारी का किसी प्रकार का कोई हक नहीं रोका जाएगा। जो भी सरकार के दिशा निर्देश होंगे उसी आधार पर कार्यवाही की जाएगी। तो सर इनको पहले भी कभी मिले हैं पैसे? ऐसा है, ये सरकार की डायरेक्शन आती रहती है, उस आधार पर इनको मिलता रहता अब की है। बार क्या कारण माना जा सकता है? सरकार ने या आपने लेटर बना के दिया ही नहीं कर्मचारी को? नहीं, ये हमें नहीं देना होता, ये सरकार की तरफ से। कई कमेटी के अंदर मिले, आशी के अंदर बताया जा रहा है मिले हैं। ऐसा है, देखो उन्होंने वो अपने आधार पर रिलीज किए हैं, कई कमेटियों जो रिलीज किए हैं वो अपने आधार पर किए हैं। आपकी कमेटी में सर, क्या आपकी कमेटी में राजस्व नहीं है अपने कर्मचारी की तरफ देखने का, बोनस के रूप में कर्मचारी को? क्योंकि आपकी साल भर काम किया, क्योंकि आपने आदेश दिया, कोरोना के काल की बात हो चाहे पशु फूकने की बात हो चाहे किसी प्रकार की बात हो, कर्मचारी का आप नहीं देखे सर आपको? देखो, ये कार्य लेखा शाखा का द्वारा किया जाता है, जो भी इनकी अदायगी की जाती है। वो आपके अंडर काम करते सर? नहीं, देखो वो काम तो इनसे जुड़े सैलरी लेने देने का काम उन्हीं का होता है। जो भी ग्रांट रिलीज करते हैं, हेड ऑफिस से कितना पैसा आया, कितना इनको देना है, वो सारा वही देखते हैं। तो सर आपके ऊपर आपने अब की बार क्या कदम उठाए इन गरीबों के लिए? मैंने इनके इनको बता दिया इनको कि भाई जैसे ही सरकार की कोई चिट्ठी आएगी उसी आधार पर कार्रवाई कर दी जाएगी। अभी अकाउंट ऑफिसर भी आने लग रहे हैं, ईओ भी आने लग रहे हैं, जो भी डायरेक्शन होगी उसी आधार पर कार्रवाई करके दे दिया जाएगा। सर क्या लगता है दीपावली के ऊपर नगर परिषद भिवानी ईओ के रूप में और आपके रूप में क्या एक्शन लिया जाएगा? किस प्रकार से प्रशासन समझाया जाएगा? दिए जाएंगे या फिर लॉलीपॉप दिया जाएगा सर प्रशासन का? नहीं, देखो बात सैलरी देने की थी सरकार की तरफ से, मतलब नगर परिषद की तरफ से सभी कर्मचारियों को दीपावली के उपलक्ष्य में आज 2 तारीख हुई है, लेकिन नगर परिषद द्वारा 30 तारीख को ही सैलरी इनके खाते में डाल दी गई थी। सर वो तो इनका हक था सर, तो ये इनाम तो सर आज मांग रहे हैं आपसे, वो तो इनका हक था जो आप देंगे सर। वो आप इनाम नहीं है, वो भी एक मतलब इनकी इंस्टॉलमेंट के अंदर कटेगी, सैलरी से कटेंगे वो भी पैसे। जो 10,000 रुपये ये मांग कर रहे हैं वो भी इंस्टॉलेशन के अंदर मतलब इनके पैसे कटेंगे बाद में। तो सर क्या वो सरकार की डायरेक्शन है, जैसे ही सरकार की तरफ से कोई आदेश मिलेंगे वो तुरंत प्रभाव से इनको दे दिया। ना कि नगर परिषद ने अपने ऊपर लेके लोगों को कर्मचारी को पैसे दिए हैं आपने? वो देखो वही बात है भाई, आप कह रहे हो ना 80 दिए हैं। इन्होंने बताया सर? हाँ, इन्होंने बताया, यही बता रहे हैं 80 दे दिए, वहाँ दे दिए, वहाँ दे दिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं आई है, बगैर डायरेक्शन के हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। डायरेक्शन नगर परिषद भिवानी काम करेगा, आप अपने बलबूते पे एक्शन लेगी? नहीं, देखो वो काम अकाउंट ब्रांच का वो वही देख रही है। चलो थैंक यू सर। तो अधिकारी से बात की, आप प्रधान मिल गए तो उनसे और बुझ हूँ कि प्रधान जी के जोल है, आपने मिला है, पक्का ने मिला है, कच्चा ने दुआओ। अधिकारी के लिए कर्मचारी से पूछा, अब वो नींव है नगर परिषद की जी, पूरे शहर का कंधों पे यो भार है, चाहे कर्मचारी हो चाहे व्यवस्था हो। एक दिन कर्मचारी नहीं जा तो शहर का जी का जंजाल बन गया है। और आज बात आ गई 160 कर्मचारी की बोनस के रूप में, इनाम के रूप में। और भैया बोनस तो इनाम छोड़ रहा कौन, बताओ प्लीज जी। क्या कहोगे आज? सरकार यो है, जो चिट्ठी हमारे पास जो आ रही है वो हरियाणा गवर्नमेंट की है। अच्छा। और हमने हमारे हिसाब से बात करी, उन्होंने भी स्थानीय निकाय विभाग की चिट्ठी
आनी चाहिए। और हमने पीछे भी 8-8 हज़ार रुपये कच्चे पक्के तो सब तय मिले थे। तो हमारा तो यही कहना है भाई, जो कच्चा कर्मचारी चाहिए पक्का है भाई, कच्चा ना मिले तो भाई मारते भी ना दो। हमने तो यह बात कह दी हमारे अफसरात है। तो फिर ये एक थाली में 2 सुराख क्यों करे? एक घंटी में 2 पेट वाली बात अफसरा ने कर रखी है हमारी। यो साहब तो हमने बात करी है और बहुत बारीक की तरह समझाया भी है। यो साहब सभी मखा जियो तो मखा उधारी है और ये तो पैसे मतलब जो देवा है ये पैसे कटने हो है। और जो मान लिया जो कर्मचारी है भाई, आपने कोई शख्स है इन पे, कोई शख्स सुबह से कभी ये नौकरी छोड़ कर भाग जाएंगे। हमारा प्रधान जी ने विजय ने भी कह दी भाई हमारे एफिडेविट लगवा ले, एक के कर्मचारी 10-10 आदमी की हमारी गारंटी ले लेगा। और बता भाई साहब क्या करा, हम तो चाहे ना भी पैसे मिलने चाहिए। जो ये अभी झोल खड़ा है कर्मचारी भिड़वा रही या कहीं ना कहीं फिर आज फिर से रोटियां सीखी जाएंगी इस आंदोलन के ऊपर। आंदोलन की से हमने अफसरा से कई बार बात कर ली, लेकिन कर्मचारी में भी मतलब एक भारी रोष है कि त्योहार पर सारे मतलब सभी महकमे के कर्मचारियों ने पैसे मिल गए और नगर परिषद के भिवानी के कर्मचारी रह गए। हमने काफ़ी जगह बात करी, हाँ जी सार में भी पैसे पड़ जाएंगे। यानी कि बहुत सी नगर पालिका में, नगर परिषद और नगर निगम में कच्चे कर्मचारी पैसे देने लग रहे हैं। भिवानी में इसी के जुल्म हो गया, तो पहला पैसे मिल गए अब नहीं देने ला रहे अधिकारी। तो जोल के है जोड़ तो बीमारी माराई हो साहब बतावे। चेयरमैन साहब ने तो कह दी भाई मन्ना कोई इतराज नहीं। डीएमसी साहब थे मिल आए थे, प्रधान जी थे, हम गए थे, सुरेश गया था। डीएमसी साहब ने कह दी भाई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थारा डीडी पावर वो है भाई, मना तो कोई इतराज नहीं है भाई, थारे उधार के पैसे है भैया कट जाएंगे भाई अपना ले लो। तो क्या अब कच्चों को अगर नहीं मिलता तो क्या पक्के जो प्रधान हैं कर्मचारी हैं क्या वो भी नहीं लेंगे या फिर ले लेंगे? सर हमने तो बिल्कुल क्या रखी है भैया, तो सब सदे हो जाए हमारी भी टाड़ा कर दो। हम तो बिल्कुल 2 अक्षर हम बात कही थी वो सब थे। तो आज आप किसके साथ खड़े दिख रहे हैं? यूनियन के साथ में जो आपकी कर्मचारी साथ में दिख रहे हैं? ऐसा सर कहीं ना कहीं कोई यूनियन नहीं, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की एक यूनियन है, सभी उसका नीचे काम करने ला रहे हैं। सही वो कोई भी हाँ, लेकिन अभी ये जो यूनियन का चुनाव है जो सिर को ऊपर आ रहा है, इस करके जो चुनाव के मतलब प्रतिभागी है जो भावी है मैं कराऊँ हाँ भाई मैं करवाऊँ वाली दिक्कत हो रही है। काम तो हिसाब से होगा, काम तो अपने हिसाब से होगा। और इनका सब के बीच में मरा गई मेरी कि मैं स्टेट तक हूँ, ये उसका कहा नहीं जाऊँ तो मर गया, उसका कहा नहीं जाऊँ तो मर गया। लेकिन हम तो यह बात कहा अभी जो कच्चा कर्मचारी है उसको 10-10 हज़ार रुपये जो सरकार की हिदायत के अनुसार से मिलने चाहिए। मेरे भाई के बाल भी घुंघराले कर दी, खींच के दे लो। प्रधान जी क्या कहेंगे आज जो आज कर्मचारी की स्थिति बनी हुई? देखिए सर बात ऐसी है, हम तो सर कर्मचारी के साथ खड़े हैं, हम अफसर के साथ नहीं है। हम लोग अफसर से इस हिसाब से बात करी, हमने अकाउंट ऑफिसर से बात करी थी। बस सर डीएमसी साहब के भी पास गए थे हम, जी सब कर दो। इसको बोलते त्याग, चाहे कर्मचारियों का हो चाहे वो किसी का भी हो, लेकिन कर्मचारियों का अगर हमारे भाइयों बहनों को नहीं मिलेगा तो हमें भी नहीं चाहिए 10-10 हज़ार रुपये के बोनस के रूप में। कर्मचारी आप सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या मानते हैं कच्चों को नहीं दिया जा रहा, पक्को को दिया जा रहा? सर क्या काम में कमी थी या क्या काम था सर? ऐसा होता है कि ये नियम है सरकार के जी। सरकार जो पॉलिसीज कुछ सरकार द्वारा बनाई जाती हैं वो नियमों को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। पिछली बार भी दिए सर इनको? नहीं ऐसा नहीं है, पिछली बार नहीं दिए गए, पिछली बार नहीं दिए गए। पिछली बार नहीं सर, उससे पिछली बार दिए सर? हाँ दिए गए, हो सकता है गलती में दिए गए थे। अब क्या मैं देखो मैं यहाँ नहीं था, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बारे में कुछ बयान नहीं कर सकता। कई जिलों के अंदर दिए गए फिलहाल बताए जा रहे हैं, कत्ल की है, पानीपत की है, आपकी हिसार की बात की जाए, आशी की बात करें, कर्मचारी बात करें सर। एग्रीड मैं मानता हूँ दिए हैं, मैंने अभी पता किया, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा है नहीं भी दिए गए हैं। जहाँ दिया गया है, मान लो हिसार में दिया गया है कच्चे कर्मचारियों को, वो उन्होंने कमिश्नर को लिख के नोटिंग बना के भेजी थी और अकाउंट सेक्शन ने भी लिखा था अभी नियम अनुसार नहीं दिए जा सकते तो आपके आदेश दिए जाएं, तो कमिश्नर साहब ने अलाउड कर दिया। तो आप खड़े सुनते थे सर? मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरी अभी धनतेरस वाले दिन कर्मचारी को काम छोड़ के आज वो हड़ताल में बैठे मजबूर हो सर। ये कैसा काम? नहीं देखो उन्होंने दिवा दी सर, आज उनके घर दीवारी बनेगी सर और यहाँ के कर्मचारी धरना तक खड़े हो सर। नहीं धरना हम ऐसा होने नहीं देंगे हमारे, नहीं ऐसा नहीं है, हम धरना होने नहीं देते, ऐसा नहीं है। इन सब भाइयों के साथ हमारा लेट कोई नहीं जाएगा। ये आज सुबह आए हैं मेरे पास। अच्छा। देखो आज सुबह आए हैं मेरे पास कि जो कच्चे हैं उनको भी दिया जाए। मैं कहा भाई देखो प्रावधान में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। क्या भिवानी के नगर परिषद अपने अधिकारियों को नाते अपने अधिकारों के अधीन तो ऐसे काम कर सकती थी नहीं जैसे और नगर परिषद कर दिया? ऐसा होता है कि देखो नहीं देखो कहीं अगर हुआ है तो देखो अब किस नियम के तहत उन्होंने किया है मैं इस बारे में कोई बयान लेटर तक को नहीं बढ़ाया।
अब उन्होंने लेटर बना के दुआ भी दी और आप करो, मतलब बता सर आप करोगे थे? हमारे पास डिमांड ही अभी आपसे 10 मिनट पहले आई है बस सर। सिर्फ पूछे आप, ये बैठी है यूनियन सर 10 मिनट पहले। सर उन्होंने कहा कोरोना के अंदर डेड बॉडी आसी फुकनी हुई, भाई कहाँ का डेड बॉडी जो हाथ नहीं लगा वो उस टाइम तो हम थे, उस टाइम अधिकारी हम दिखाते सुपना में हम दिखाते हमारा कोरोना नहीं हो जा, मेरा घर सैनिटाइज करते, मेरा वो करते, मेरी वो करते, मेरा वो करते। लेकिन आज गरीबों के बोनस की बात आई तो क्या अधिकारी को बोनस वो कर्मचारी नहीं दिखे जो कभी सेवा देखो ऐसा इसमें ना अधिकारी कर्मचारी हमारी इतनी पावर में नहीं है, ये सरकार की है, सरकार की पॉलिसी। आपकी कलम में ताकत है सर, नहीं कलम पावर नहीं है लेकिन आपकी कलम चलती है सर, आपकी कलम की एक गरिमा है, एक अहमियत है सर। हम इस बारे में लिखेंगे अभी ऊपर, अभी 10 मिनट पहले ही ये मेरे से मिले हैं कि हमें भी दिया जाए पालिका रोल वालों को। मैंने इनको बताया है कि प्रावधान में नहीं है, लेकिन हम प्रयास करते हैं, कमिश्नर साहब से बात करेंगे। अधिकारियों को दर्शाया नहीं कि आप पक्कों को दे रहे हो, कच्चों को नहीं दे रहे, तो इसे हमारी भिवानी का जो काम है खंडित हो जाएगा और कर्मचारी है कुछ भी कर सकते हैं कि बोनस हो सर, इनाम तो इनाम होगा। बहुत सारे काम जो होते हैं वो नियमों के तहत ही किए जाते हैं, ये भाईचारा नहीं चलता, इसमें पॉलिसी चलती है, सरकार की पॉलिसी चलती है। सर इन्होंने अल्टीमेटम दिया है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम अगला कदम भी उठा सकते हैं। तो सर अब ऐसा अगला कदम उठने पर हम ऐसा नहीं करने देंगे, हम उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं, अगर कोई रास्ता निकलता है तो हम निकालने इनको दिलाए जाएंगे, पक्कों को भी नहीं दिए, हम मेरी तरफ से पूरा प्रयास होगा, दिया जाएगा बिल्कुल मेरी तरफ से पूरा प्रयास होगा, आपकी तरफ से, आपकी कलम की तरफ से ना, मैं आपकी कलम की तरफ से, हमारी तरफ से हो प्रयास होगा। चलो अधिकारी ने कहा मेरी कलम की तरफ से पूरा विश्वास है कि मैं इनको भी दुआने का काम करूंगा, मैं किसी का मुंह नहीं मोसूंगा, चाहे कच्चे हों चाहे पक्के हों। लेकिन पक्का ने एक बात कह दी कि भाई जब तक कच्चों को नहीं मिलेगा हम भी कौन लेगा। भाई बात जायज़ है, क्यों परिवार में रहना है, वहीं काम करना, वही सारे काम करने हैं। लेकिन अधिकारियों को कोरोना के अंदर वो कर्मचारी दिख रहे थे, आँख खोल के दिख रहे थे कि मेरा कर्मचारी को ड्यूटी पे है या नहीं है, कित है, क्योंकि ज़रूरत थी। लेकिन आज ज़रूरत अधिकारियों की थी, उन कर्मचारियों को, कि आज उन्होंने भी एक कदम अपनापन दिखा के अधिकारियों को लेटर डालना था कि इस तरह से अब की बार कोरोना योद्धाओं ने सेवा की है, तो अब की बार हमारा भी कार्यालय का फर्ज बनता है कि हमें इस प्रकार से पैसे के इनाम के रूप में या उपहार के रूप में उनको दिए जाएं। लेकिन अव्यवस्था का ये है कि भिवानी नगर परिषद के अधिकारी ना तो जाके वहाँ मिल भी चुके हैं पैसे, कई सर आप कहाँ का पैसे बता रहे, कहाँ मिल चुके? देखिए हरियाणा प्रदेश की जो नगर निगम नगर परिषद है और नगर पालिका है, बहुत सी जगह हरियाणा में हमने पता कराया है, और मैं हरियाणा का राज्य सचिव हूँ, तो काफ़ी जगह मिल के है। लेकिन हम अपने यो साहब से पहले मिले थे इस मामले लेकर, और इन्होंने कहा था भाई मैं पूरा प्रयास रखूँगा भाई पैसे दिवाने का, और आज दोबारा फिर बुलाए ना, जैसे ये कहूँगा मैं वैसे कार्रवाई करके कच्चे पक्के कर्मचारियों को सबको दिलाने का। मोदी जी पैर धोना चाहिए आपके, देख अब ये सुनो, ऐसी बात ऐसी है, जो प्रयागराज में जो पैर धोए थे वे जरूरी थोड़ी सफाई कर्मचारी थे, मेरा कौन बामण बाणिया था वर्दी पर कपड़े धो दियोगे अपने, मेरा बबंडराबाद जाएगी सरकार से, और सब तो झूठी सरकार से यार, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी सरकार है। जरूरी थोड़े सफाई कर्मचारी थे सारे, या मत मानो सफाई कर्मचारी बैठ के उन्हें पैर धो। भिवानी नगर परिषद का क्या हाल है? नगर परिषद का आपका सामने है जो हाल है, लगातार अधिकारी सर डीएमसी साहब से मिल लिए, उन्होंने भी कहा अभी आपके डीडी पावर से बात करो और भी पैसे दो, मुझे तो कोई इतराज नहीं है जी। हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जो जोल, तो भाई ये हमारा ईओ साहब में दिखना रहे हमने, तो ईओ साहब ने ये प्रधान है और ये अधिकारी थे, ये ठेकेदार थे, वो कर्मचारी थे। मैंने सब की बातों से अवगत कराया। भाई मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि कानून से बाहर काम हो और किसी प्रकार की कोई कोताही हो, लेकिन अधिकारी के अंडर काम था तो वो हो भी सकता है और अपने कर्मचारियों के लिए सार्थक दिख भी सकता है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास।